नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी के राजा के दरबार में हूं। गणेशोत्सव चल रहा है, महाराष्ट्र का महापर्व इसे कहिए, और ख़ास तौर से 2 साल के एक लंबे अंतराल के बाद, कोविड महामारी के बाद इस बार जो इसकी भव्यता है कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। तो ये जो मेरे पीछे आप 8.5 फीट की मूर्ति देख रहे हैं बापा की, इनको बॉलीवुड के बापा भी कहा जाता है। वजह यह है कि अंधेरी के राजा के दरबार में कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, टीवी जगत से, फिल्म जगत से तमाम सितारे हैं जो इनके दर्शन के लिए लगातार पहुंचते हैं। और अगर मुंबई शहर में बात करें तो सबसे ज़्यादा समय के लिए, करीब 14 दिनों के लिए बापा यहाँ पर पंडाल में विराजते हैं। और आप देखें यहाँ पे जो कतार है लोगों के दर्शन के लिए, और चूंकि ये जो पंडाल है, आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात की तर्ज पर इसे बनाया गया है, तो पंडाल के बाद बहुत लंबी एक कतार है। कुछ देर पहले आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर दर्शन करके गए हैं, आरती में शामिल हुए थे। तो हर पंडाल की यहाँ पर एक अपनी अहमियत है, और हम कोशिश करते हैं अपने शो के जरिए आपको हर रोज़ ये तस्वीरें सामने रखने की शुरुआत में। और संक्षेप में कुछ हम यहाँ से जो हाइलाइट्स हैं वो जानने की भी कोशिश करेंगे। उदय साल्यान जी और यहाँ के विजय सावंत सेक्रेटरी हमारे साथ। सर, इस बार क्या हाइलाइट्स है? कोविड महामारी के बाद जो भगवान की भव्यता है मूर्ति की, इस बार कितनी खास है? पहले तो एनडीटीवी का सभी दर्शकों को अंधेरी का राजा आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणेश उत्सव की तरफ से। और ये बार का थीम है 4000 फीट में जो गुजरात का लक्ष्मी विलास पैलेस हमने मनाया। कोरोना का 2 साल का बाद बड़ा इस पैमाने में जो आप ये गणेश भक्त को देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। बप्पा सभी का मन्नत पूरा करो, यही हमारा प्रार्थना है। हर बार यहाँ पर बॉलीवुड के और टीवी जगत के लोगों के पहुँचने की वजह से इसकी खासियत रहती है। इस बार कौन कौन अभी तक पहुँचा है और क्या क्या आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोग्राम? अभी तक यहाँ पे 5 से 6 सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं। उनके नाम उदय सालियान जी आपको परफेक्ट बताएंगे। हाँ, वैसे हमारे प्रियंका चोपड़ा जी, शिल्पा शेट्टी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी है, रोहित शेट्टी जी है जो गए टाइम जो उनका मूर्ति का चढ़ावा भी इस बार बहुत ज़्यादा चढ़ा है। पहले ही दिन पहले हमारे ये टाइम पे एक भक्त ने 32 किलो चांदी चढ़ाई है, उसका हम लोग गजराज बनाने वाले हैं। हाँ, और इसके पहले भी जैसे अपना मुकुट है गोल्ड का, अपना पप्पा के ऊपर, वो जो मुकुट है पूरा 2.5 करोड़ का है। और तो इसके लिए तो सुरक्षा के भी कई इंतजाम होंगे। कितने कैमरास लगाए? इसके लिए हमारे कैमरा है, 30 कैमराज है, और हाई रेजोल्यूशन वाले हैं, सिक्योरिटी है। यहाँ पर ATS के भी लोग होते हैं, वो अंदर यहाँ पे सिविल में होते हैं। और ये जो मुकुट है उसकी खासियत ये है कि ये जो गोल्ड है, वो जो घर में काम करने वाली जो बाई है उसने भी 1-1 ग्राम करके दिया हुआ है, गोल्ड उसमें लगा हुआ है। और वही गोल्ड हमने गोल्ड और 2.5 करोड़। और जो घरों में काम करने वाली जो बाई है उन्होंने भी वो 1-1 ग्राम जो सोना दिया है, वही हम लोग रखकर उसे मेल्ट करके उसका ही हमने ये मुकुट बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। अभी हॉलीवुड से फैशन डिज़ाइन साई सुमन, उनका मन्नत पूरा हुआ है। वो अमेरिका से यहाँ पर सोना चढ़ाने के लिए आ रही है, अभी पहुँच रही है यहाँ पे। आप जैसा कि आप बता रहे हैं, हॉलीवुड की भी एक फैशन डिज़ाइनर है जो यहाँ पर आकर चढ़ावा बड़ा चढ़ाने वाली है। तो विदेशों से भी और यहाँ से भी लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं यहाँ पर। जरूर यहाँ पर चढ़ावा जो डॉलर्स है, सिल्वर है, और यहाँ पर हम लोग ने तुलाबारा का भी रखा हुआ है सेवा। जो लोग अपने वेट के हिसाब से जो चढ़ावा बप्पा को करते हैं, उसका भी व्यवस्था हमने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखें कि हर पंडाल की अपनी खासियत है, और 2.5 करोड़ का मुकुट आप देखें, भगवान की जो भव्यता है मूर्ति की 8.5 फीट की, और लगभग ऊंचाई यही रहती है। लेकिन बीते 2 साल से, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं, कई पाबंदियां थी कोरोना महामारी की वजह से, और ऊंचाई पर भी पाबंदी थी। लेकिन इस बार नई सरकार में, जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ था, शिंदे बीजेपी सरकार का, फडणवीस सरकार का, वैसे ही सारी पाबंदियां त्योहारों से हटा दी गई थी। तो चलिए इन तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर आपके सामने रख दें। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। 25 जून को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसमें कहा गया है कि पासपोर्ट को सरेंडर करना और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। आइए आपको दिखाते पूरी खबर। आरोप में 66 दिन से कैद तीस्ता सीतलवाड़ को आखिरकार रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दखल देने लायक मामला करार देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। बेंच ने कहा वो एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेजों का है।
जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उसे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे, तीस्ता पासपोर्ट सरेंडर करे और जांच में सहयोग करे। इस मामले में गुरुवार को भी 2 घंटे तक सुनवाई हुई और इसमें गर्मागर्म बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर बड़े सवाल भी उठाए और ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने रुख पर कायम रहा। इस दौरान गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा वो एक चतुर और शक्तिशाली महिला है, जांच में सहयोग नहीं किया, मामले में गवाही और सबूत भी हैं, गुजरात को बदनाम किया गया है, जानबूझकर साजिश की, उनको जमानत देना गलत नजीर होगी। वहीं तीस्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी, तीस्ता सरकार की नंबर 1 दुश्मन है, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई, उसने जो कुछ किया वो बड़े जनहित में किया, वो राहत पाने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि वो नियमित जमानत पर उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना सुनवाई करे। ये केस दूसरे आरोपियों के लिए मिसाल नहीं बनेगा। अपने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकारें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार होगा तो देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में खड़ी होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट को भी नरमी बरतनी चाहिए। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वागत प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने बताया कि सीजेआई बनने के बाद से 4 दिनों के अंदर ही किस तरह से केसों का निपटारा हुआ। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। We have been listing matters as compared to the time before I took over, matters which are far in excess in number. In last 4 days, my Secretary General has just put the figures before me. The total number of miscellaneous matters that the court disposed of in 4 days was 1293. Number of regular matters disposed of 106, especially when 2 days were miscellaneous days. So therefore you can well imagine that the courts are now giving more and more emphasis to dispose of the regular matters. और अब खबर एक सीरियल किलर की। 6 दिनों में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या करने वाला सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में उसने पुणे में भी एक वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। खास बात यह है कि ये सीरियल किलर जो है वो हमला उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर करता था जो ड्यूटी पर सोते हुए नजर आते हैं। देखिए पूरी खबर। रात 1:23। आरोपी दबे पांव आता है, मार्बल की भारी सिल्ली उठाता है। भोपाल के खजूरी इलाके में 23 साल के चौकीदार सोनू वर्मा पर ताबड़तोड़ हमला कर उसका कत्ल कर देता है। इससे पहले सागर में सीरियल किलर ने अलग अलग जगहों पर 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या की थी। 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। 28-29 अगस्त की दरमियानी रात सागर के कैंट थाने में उसने चौकीदार कल्याण लोधी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार शंभू नारायण दुबे के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहिरवार के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मई में उत्तम रजक की हत्या भी ऐसे ही हुई थी। इन सभी घटनाओं में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी जगह सीरियल किलर ने सिर्फ चौकीदारों की हत्या की, रात के अंधेरे में सारे कत्ल किए, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट किया जो ड्यूटी पर सो रहे थे। हर शख्स के सिर पर वार करके हत्या की गई, पत्थर, फावड़े और हथौड़े से वार किया गया। रात के समय वहाँ जो उनके पास कोई हथियार नहीं होती, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज, हथौड़े का यूज किया है, पत्थर का यूज किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है वहाँ पे मार्बल का वो कारखाना था, मार्बल का जो भारी एक सॉलिड 1 फीट का जो एक टाइप का था उसको उठा के उसके सिर पे मारा। पुलिस ने पूछताछ से उसका स्केच जारी किया था, लेकिन उसके बाद शायद ही आरोपी की पहचान होती।
आरोपी सागर के केसली का रहने वाला है। दरअसल एक सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल उसने रख लिया था। पुलिस ने उसी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर उसे पकड़ा। पुलिस का कहना है कि शोहरत हासिल करने के लिए वो कत्ल कर रहा था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं खारिज करने लगा और जो मोटिव इसका जो अभी तक समझ में आया है और उसने जो बताया है वो इस प्रकार का है कि वो फेमस होना चाहता था, कुछ घटनाएं करके अलग अलग इन्फ्लुएंस के माध्यमों से। बहरहाल जिन लोगों को इस सीरियल किलर ने निशाना बनाया उनके घर पर गम और गुस्सा है। आरोपी चेन्नई, महाराष्ट्र, केरल, गोवा में भी काम कर चुका है। फिलहाल उससे जुड़ी हर जानकारी को तफसील से खंगाला जा रहा है। 8वीं तक पढ़ा शिव धुर्वे KGF 2 में रॉकी की तरह गैंगस्टर बनना चाहता था। चौकीदारों के बाद उसके निशाने पर पुलिस वाले थे। अपनी पूछताछ में उसने ये भी कहा है कि रात को ड्यूटी पर सोने वालों पर उसे गुस्सा आता था। बहरहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उसके जुर्म की फहरिस्त कितनी लंबी है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। बढ़ते हैं आगे, खबर हरियाणा से। हरियाणा में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिला फतेहाबाद में 9 साल के अपने बच्चे के साथ मायके से लौट रही 30 वर्षीय महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बच्चे ने किसी तरह से छुपकर अपनी जान बचाई। जो आरोपी था वो छलांग लगाकर चलती हुई ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल हुआ, पकड़ा। देखिए पूरी खबर। रोहतक से टोहाना लौट रही महिला की तलाश रात भर होती रही और सुबह 4 बजे उसकी लाश मिली। 9 साल के बेटे से पति को पता चला कि उसकी पत्नी पर क्या बीती है। मैं देखा बच्चा कल्ला ही आ रहा, मैं पूछा बच्चा भी छलांग लगाने लग गया सी ट्रेन तो। मैं रोकया, बेटा रुक जा, ट्रेन रोक लैंदी, फिर छलांग लगाई। उस तो बाद की मैं बच्चे उतर के भज के आया, पापा जल्दी, मम्मी ने छलांग लगा, किसी ने धक्का देता, धक्का देने से मम्मी नीचे गिर गई। बस उसी टाइम मेरा सर हम इंसाफ चाहते हैं जी, उस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस बच्चे को। मेरे बच्चे रोल दिए उस आदमी ने। आरोपी बदनीयती से पिछले स्टेशन से चढ़ा और ट्रेन में महिला को अकेला देखकर उससे छेड़खानी करने लगा। उसने विरोध किया तो आरोपी ने महिला को ट्रेन से फेंक दिया। NCRB के आंकड़े के हिसाब से हरियाणा में पिछले साल 1144 हत्याएं हुई, 3724 अपहरण हुए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के 1716 केस रजिस्टर हुए। सरकार रेलगाड़ियां व मुसाफिरों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती है। GRP को भी बुलाया हमने। GRP का ये जुरिस्डिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो GRP पुलिस ने FIR दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो घायल को घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप करके ले आई। इसमें क्या बताया उसने अक्यूज्ड ने कि क्या मकसद था उसका? जी वो जो अक्यूज्ड है उसने थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी, तो अभी उससे पूछताछ चल रही है। महिलाओं की सुरक्षा के बीच टोहाना की इस महिला का ये जिंदगी का आखिरी रेल सफर साबित हुआ। इस घटना के बाद क्या सरकार रेल में दिन रात यात्रा करने वाली लाखों महिलाओं को सुरक्षा दे पाएगी या फिर यूं ही महिलाओं की सुरक्षा का खोखला दावा करती रहेगी? फतेहाबाद से साहिल के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। बड़ी खबर में ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नौसेना की नई ताकत। और बड़ी खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं अंधेरी के राजा दरबार में। मुंबई के बॉलीवुड के बापा कहा जाता है इनको। और एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे किस तरह से भारत में पहली बार बना स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। केरल के कोची में शिपयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में
पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत को समर्पित किया। In 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar Bharat. तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुंबई के अंधेरी के राजा के दरबार से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।